दोस्तों मेरे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ओमेगा 3 हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है और अगर से हमारे बॉडी के अंदर ओमेगा 3 की कमी हो जाती है तो इसकी वजह से हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं और क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और आज के वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हमें ओमेगा 3 को कब, कितना और कैसे कंज्यूम करना चाहिए जिससे हमें आगे आने वाली प्रॉब्लम्स ना हो। तो दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो में एंड तक कर बने रहना। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर से आप लोग मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को हेल्थ से रिलेटेड वीडियो इसी चैनल पे मिलते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअली ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या होता है। तो दोस्तों जो भी खाना हम लोग खाते हैं ये खाना हमारे बॉडी में जाने के बाद में 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में टूटता है, जिसमें से हमें मिलता है प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। और दोस्तों इसमें जो फैट होता है ये 3 अलग अलग फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होता है, जिसमें दोस्तों सैचुरेटेड फैटी एसिड, इसके बाद में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और थर्ड नंबर का मिलता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें से भी दोस्तों जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है ये कन्वर्ट होता है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 में, जो कि दोस्तों दोनों भी हमारे बॉडी की पूरी ओवरऑल फंक्शंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन दोस्तों ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का हमारे बॉडी के अंदर बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर से हमारे बॉडी के अंदर एक ओमेगा 6 है तो हमें इसके बदले में एक ओमेगा 3 चाहिए, या फिर अगर से हमारे बॉडी के अंदर 5 ओमेगा 6 है तो इसके बदले में कम से कम हमें एक ओमेगा 3 तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन दोस्तों हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा चेंज हो गई है और हम लोग जो खाना खाते हैं इसके बदले में हमें 5 ओमेगा 6 तो जाने दीजिए, लेकिन हमें 15 से 16 ओमेगा 6 के बदले में एक ओमेगा 3 भी बहुत ज्यादा मुश्किल से मिलता है, जिसकी वजह से दोस्तों हमें काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी एक्ने, इसके अलावा हाथ पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द और आंखों की कमजोरी। क्योंकि दोस्तों ओमेगा 6 का हमारे बॉडी में ज्यादा हो जाने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर गर्मी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें ये सब प्रॉब्लम्स होती है। और दोस्तों अगर से हम लोग बात करें सोर्सेस की, तो जो हम लोग खाते हैं जिसमें ओमेगा 6 के अंदर सोर्सेस है दोस्तों चिकन, इसके बाद में सोयाबीन ऑयल, इसके बाद में अंडा, दूध, बटर और इसके बाद में जो बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो। और अगर से हम लोग बात करें दोस्तों ओमेगा 3, तो ओमेगा 3 के सोर्सेस है अखरोट, चिया सीड, इसके बाद में फ्लैक्स सीड और कुछ खास तरीके की मछलियाँ। तो आप खुद ही दोस्तों देखकर कंपेयर कर सकते हैं कि हम लोग क्या खाते हैं और हमें ओमेगा 3 की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर से ओमेगा 3 और ओमेगा 6 बैलेंस नहीं होता है तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कि अगर से हमें ओमेगा 3 को लेना है तो हम इसे किस सोर्सेस में और किस तरीके से ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अगर से बात करूं, अगर से आप लोग एक वेजिटेरियन पर्सन है तो ऐसे में आप लोग फ्लैक्स सीड को भूनकर इसका दोस्तों 2-2 चम्मच रोजाना आप लोग कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा चिया सीड या फिर जो सब्जा सीड आते हैं जिसको हम लोग फालूदा भी बोलते हैं, तो इसको आप लोग भिगोकर दोस्तों रोजाना 2-2 चम्मच कंज्यूम कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के अंदर ओमेगा 3 की कमी जो भी है वो दूर हो जाएंगी। और अगर से दोस्तों आप एक नॉन वेजिटेरियन पर्सन हैं तो आप लोग जो है फिश का जो है कंज्यूम कर सकते हैं, जिसमें टूना, सैल्मन और अलग अलग तरह की मछलियाँ आती है। तो आप लोग दोस्तों हफ्ते में 2 से 3 बार मछलियों को ग्रिल करके या फिर फ्राई करके खा सकते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों आप लोगों के अंदर ओमेगा 3 की जो भी कमी हुई होंगी वो पूरी भरपूर हो जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर से आप लोग चाहें तो मार्केट में ओमेगा 3 की कैप्सूल्स भी अवेलेबल होती है, जो कि फिश ऑयल के नाम से आती है, जो कि मार्केट में काफ़ी सारे अलग अलग ब्रांड हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, तो आप लोगों को ये सब तरीके से ये मिल जाती है। लेकिन दोस्तों ओमेगा 3 के कैप्सूल लेने टाइम पर हमको काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे टाइम पर हमें ओवरडोज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद में फिर एक सवाल ये पे उठता है कि अगर से ओमेगा 3 के इतने सारे सोर्सेस हैं तो सबसे बेस्ट सोर्स ओमेगा 3 का क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर से मैं बात करूं नॉन वेजिटेरियन सोर्स जैसा कि मछली, तो जब हम लोग दोस्तों मछली को कंज्यूम करते हैं तो ये हमारे बॉडी में जाने के बाद में डायरेक्टली EPA और DHA में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि डायरेक्टली हमारे स्किन, इसके अलावा ब्रेन, इसके अलावा आइज और हार्ट के जो है काम में आ जाता है। तो डायरेक्टली हमें यहाँ पर फायदा मिलता है। इसके बाद में दोस्तों अगर से मैं बात करूँ वेजिटेरियन सोर्स जैसा कि अखरोट, चिया सीड, फालूदा या फिर फ्लैक्स सीड, तो दोस्तों वेजिटेरियन सोर्स खाने के बाद में ये हमें जो है पहले ALA में टूटता है, उसके बाद में ये EPA और DHA में टूटता है, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों कि ALA से EPA और DHA बनने में इसका जो है बहुत सारा लॉस हो जाता है, जिसमें से हमें 10 से 15% ही ओमेगा 3 हमारे बॉडी को मिल पाता है, और बाकी का जितना भी होता है वो बॉडी जो है हमारी एनर्जी में यूज कर लेती है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर से देखा जाए तो ओमेगा 3 का जो सबसे बेस्ट सोर्स है वो नॉन वेजिटेरियन सोर्स है। इसके बाद में दोस्तों जो मार्केट में कैप्सूल्स आती है ओमेगा 3 की, जो कॉड लिवर ऑयल यानी कि फिश ऑयल के नाम से आती है, तो फिश ऑयल भी दोस्तों एक नॉन वेजिटेरियन सोर्स की तरह ही यहाँ पर काम करती है,
फिश ऑयल लेने के बाद में ये डायरेक्टली DHA और EPA में टूट जाती है, जो कि हमारी बॉडी डायरेक्टली स्किन, इसके अलावा नेल्स, इसके अलावा आईज या फिर हेयर्स या फिर जितने भी बॉडी के फंक्शंस होते हैं ओमेगा 3 के, उसमें यूज़ कर लेती है। तो दोस्तों ओमेगा 3 के अगर से आप लोग कैप्सूल भी कंज्यूम करते हैं तो ये आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी बेनिफिट आप लोगों को प्रोवाइड कर देती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद में एक सवाल और आ जाता है कि अगर से हम लोग ओमेगा 3 की कैप्सूल कंज्यूम करते हैं तो हमें डेली कितना लेना चाहिए। और दोस्तों जैसा कि साइंटिफिकली ये प्रूव हुआ है कि एक नॉर्मल पर्सन जो होता है, एवरेज पर्सन, इसको डेली बेसिस पर 800 से 900 mg ओमेगा 3 लेना चाहिए। और अगर से कोई हार्ड वर्किंग पर्सन है जो कि वर्कआउट करता है, जिम जाता है या फिर रनिंग वगैरह करता है, तो ऐसे टाइम में इसे 1000 से 1100 mg ओमेगा 3 डेली बेसिस पर लेना चाहिए। और दोस्तों जो मार्केट में ओमेगा 3 की कैप्सूल आती है ये लगभग 300 से 400 mg की आती है। तो अगर से 300 mg की आप लोगों को कैप्सूल मिल जाती है तो आप लोग दिन की 2 से 3 कैप्सूल डेली बेसिस पर कंज्यूम कर सकते हैं। और जो लोग जो है डायरेक्टली सोर्सेस थ्रू ले रहे हैं, जैसे वेजिटेरियन सोर्स हो गया या फिर मछली के थ्रू, तो ऐसे में आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम लोग नेचुरल वे से लेते हैं ओमेगा 3 तो इसमें ओवरडोज होने के बहुत ज़्यादा जो है चांसेस कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें नुकसान भी नहीं होता है। लेकिन जहाँ पर हम लोग कैप्सूल कंज्यूम कर रहे हैं ऐसे में दोस्तों हम लोगों को ओमेगा 3 का बहुत ज़्यादा ख्याल से कैप्सूल लेना पड़ता है ताकि इसका ओवरडोज ना हो। और अगर से दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को इससे ज़्यादा लेना है, तब आप लोगों को डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों एक बात ये भी है कि अगर से हम लोग ओवरडोज कर देते हैं तो इससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो वैसे तो दोस्तों जो साइंटिफिकली प्रूवन है, तो अगर से हम लोग ओमेगा 3 का 3000 से 4000 mg से ज़्यादा ही ले लेते हैं तभी इसका ओवरडोज होता है और तभी हमें नुकसान होता है। जैसे कि अगर से हम लोग इसका ओवरडोज कर लिया तब आप लोगों को ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है कि आप लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा अगर से कहीं पर कट लग जाता है तो ब्लड नहीं रुकता है। इसके अलावा ब्लरी विजन, इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। और अगर से कम हो जाता है ओमेगा 3 तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी जो वीडियो पहले बनाया है, तो ऊपर आई बटन में आप लोगों को उसकी लिंक मिल जाएंगी, तो वहां जाकर देख लेना। और एंड स्क्रीन में भी आप लोगों को उसकी लिंक मिल जाएंगी, तो वहां पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि आप लोगों को ओमेगा 3 कितना लेना चाहिए। और दोस्तों अगर से आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कर देना। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को हेल्थ से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज होंगे तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक करके लिए जय हिंद।